नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, आज से श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड का प्रारंभ हो रहा है और आज के पाठ में दोहा संख्या 1 से लेकर दोहा संख्या 5 तक के दोहों का समावेश होगा। प्रारंभ में कुछ श्लोक हैं जिनका मैं हिंदी अर्थ पढ़ूंगी, क्योंकि संस्कृत में गलती ना हो जाए इसलिए मैं उनका हिंदी अर्थ पढ़ रही हूँ। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। दोहा संख्या 1 का हिंदी अर्थ है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मा तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 2 का हिंदी अर्थ है, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलक का पीतवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। उमा राम गुण बूढ़ पंडित मुनि पावही बिरती पावही मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रीति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुन नर पुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज करभूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी अपने हाथों से भांति के गहने बनाए। श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आनंद के साथ हुए गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेशा। सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपलिका सागर था। महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत को एक का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चौच हति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर
रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग यानी सरगंडे का बाण संधान किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण दे गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरधावा। चला भाजिवा यस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही। राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवान दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप देखकर पिता इंद्र के पास गया, पर राम जी का ऐसा विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर जब लोका। फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय व्याप्त उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक तथा आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही। राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होई विष सुनी हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरिपु के करनी। ताक है विबुध नदी वह तरनी। सब जगुताही अनलहू तेरे ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही। के हसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सवै गहे सिपद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जाली नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि नहीं जान पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ। अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊँ। सुनी कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त यानी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। कीन मोह बस द्रोह जपदी। यद्यपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेउ करी
छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मंगल भवन मंगल हाई दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होई ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान यानी प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा करके सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम भारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते हुए देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नमामि भक्तवत्सल कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पन्दाभुजं अकामिनाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम भुनात मंदरम, प्रफुल्ल कंजम लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अपि प्रमेयं वैभवं, निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष्वाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्रम संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी बंदितम अजादिदेव संबितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम।
हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंध्रिं मूल्ये नरः भजन्ति हीन मतसरः पतति नो भवानुभवे वितर्क विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर यानी डहारहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तिवासिनः सदा भजान्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं पयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुं निरीहं महेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्। आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगद्गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यं नमः। तथा जो भावप्रिय कुयोगियों, विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूपरूप भूपतिं नतोऽप्यहं मुविर्जीवां पतिं प्रसीद में नमामि ते पजाब्द भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ते स्तवं निदं नरादरेण ते पदं वञ्जन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरहु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुसुईया के पदगति सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपति नीमन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिनाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगीं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अदम सोनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती।
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियै चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधर बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कार्य वचन मन पतिपद प्रेमा, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। इस शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चारि विधि ऐही, वेद पुराण संत सबके ही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत ऐसा सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रय श्रुति यस केहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वचंक पर पति रति करई, रोरक नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उसमें जो जगत में उसे अधम नहीं जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह ना तो कल्प तक रौरव नरक में ही पड़ी रहती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में ही पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समको खोटी। बिनु शर्म नारी परम गति लेही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गएही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों में दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जन जाहि, विधवा होई पाई तरुणाहि। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहज अपावनी नारीपति, सेवत शुभ गति लेही। जसु गावत श्रुति चारि, अजहूँ तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सुमेरी, नारी प्रतिवत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियूँ, कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।